Welcome back, friends. Let's continue our story. All is well that ends well by William Shakespeare, second part. Helena's plan. Helena की योजना. When Helena started missing Bertram very much, जब हेलिना को बर्ट्रैम की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, she decided to do something about it. उसने इसके बारे में कुछ करने का निश्चय किया. One day a steward overheard Helena talking to herself. एक बार एक स्टीवर्ड, एक नौकर कोई बोलते हैं, जो ही होता है पुरुष नौकर, उसको स्टीवर्ड बोलते हैं, सर्वेंट. उसने उसको सुन लिया अपने आप से बातें करते हुए हेलिना को. शी वांटेड टू गो टू पेरिस टू क्योर द किंग. वो पेरिस जाना चाहती थी राजा का इलाज करने के लिए. हर फादर हैड लेफ्ट हर मैनी प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसिन्स. उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी दवाइयों की विधियाँ, प्रेस्क्रिप्शंस लिख के गए थे वो. एंड अमंग देम वाज वन विच वुड क्योर द डिजीज़ द किंग सफर्ड फ्रॉम. और उसमें एक वो भी इलाज था जिस बीमारी से राजा पीड़ित था. इन रिटर्न शी होप्ड टू आस्क द किंग टू लेट हर चूज़ अ हस्बैंड फ्रॉम अमंग हिज courtiers. और बदले में, इलाज के बदले में, वो आशा करती थी कि वो राजा से आज्ञा मांगेगी कि वो अपनी मर्ज़ी से एक पति चुन सके उसके दरबारियों में से. दिस वे, इस तरह, शी वुड विन बर्ट्रैम एज ए हस्बैंड. वो बर्ट्रैम को चुनेगी अपने पति के रूप में. द स्टीवर्ड टोल्ड द काउंटेस व्हाट ही हैड ओवरहर्ड. नौकर ने जाकर के काउंटेस को, छोटी रानी को, बता दिया जो उसने सुना था. शी सेंट फॉर हेलिना. उसने हेलिना को बुलवाया. यू लव माई सन, द काउंटेस आस्क्ड हेलिना. काउंटेस ने, रानी ने हेलिना से पूछा, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? दिस इज़ अ पिक्चर. लेट अस मूव ऑन. आगे से उसने क्या जवाब दिया हेलिना ने. पार्डन मी मैडम, रिप्लाइड हेलिना. मुझे माफ़ कीजिए मैडम. हैंगिंग हर हेड, फिर नीचे झुकाए हुए हेलिना बोली. उसने जवाब दिया, बट आई हैव नेवर हार्म्ड हिम विद माई लव. लेकिन मैंने कभी अपने प्यार से उसे कभी दुखी या चोट नहीं पहुंचाई, कोई उसका नुकसान नहीं किया. और डन एनीथिंग टू स्टेन हिज ऑनर. स्टेन होता है दाग लगाना. ना ही मैंने उसकी ऑनर, इज्जत में कोई दाग लगाया है. यू इंटेंड टू गो टू पेरिस. क्या तुम पेरिस जाना चाहती हो? इंटेंड होता है इरादा करना, इरादा होना. इज़ इट फॉर माई सन और द किंग. और ये राजा के लिए या मेरे बेटे के लिए वहाँ जाना चाहती हो? आई हैड नेवर थॉट ऑफ पेरिस टिल बर्ट्रैम वेंट देयर. मैंने कभी भी पेरिस के बारे में नहीं सोचा जब तक कि बर्ट्रैम वहाँ नहीं गया था. रिप्लाइड हेलिना ऑनेस्टली. उसने ईमानदारी से जवाब दिया. तो सीधे सीधे जवाब देना शर्म आती है, तो इस तरह से इसका जवाब था, वेरी वेल, आई विल गिव यू लीव टू गो. तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी जाने की. एंड माई अटेंडेंट्स विल अकम्पनी यू. मेरे नौकर तुम्हारे साथ जाएंगे. अटेंडेंट्स, हेल्पर्स, तो वो तुम्हारे साथ जाएंगे. मे यू बी सक्सेसफुल इन योर मिशन. भगवान करे कि तुम्हारा मिशन कामयाब हो. सेड द काउंटेस. छोटी रानी ने कहा. एट द कोर्ट, दरबार में. ऑन रीचिंग पेरिस. पेरिस पहुंचने पर हेलिना वाज रिसीव्ड वार्मली बाय द किंग. उसे बहुत अच्छा उसका स्वागत किया गया राजा के द्वारा. व्हेन ही केम टू नो हुज डॉटर शी वाज. जब उसे पता चला राजा को कि ये किसकी बेटी है. बट व्हेन शी टोल्ड हिम ऑफ द क्योर. लेकिन जब उसने इलाज के बारे में बताया, ही वाज स्केप्टिकल. स्केप्टिकल होता है डाउटफुल. उसे विश्वास नहीं था कि ये कर पाएगी. हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट. तुम इतनी विश्वस्त कैसे हो? ही आस्क्ड हर. उसने उसको पूछा. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल टेक टू क्योर मी. तुम्हारे हिसाब से कितने टाइम में मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम मुझे ठीक कर दोगी? इफ़ विद इन 3 days योर ग्रेस इज़ नॉट वेल. अगर 3 दिन में ही महाराज ठीक नहीं होते, सेड हेलिना, देन यू कैन हैव मी पुट टू डेथ. तो आप मुझे मरवा सकते हो. इफ़ हाउएवर यू आर क्योर्ड विद इन दिस टाइम. लेकिन फिर भी अगर आप इन दिनों में ठीक हो गए, 3 दिनों में, देन आई विल आस्क यू टू मैरी मी टू वन ऑफ योर नोबल मैन. तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी शादी अपने नोबल मैन में से एक से करवा दें. आफ्टर यू मेक मी इक्वल इन स्टेटस एंड वेल्थ टू द पर्सन आई चूज़. और इससे पहले आप मुझे स्टेटस में मेरा स्तर जो है और मेरी हैसियत उसके बराबर बना देंगे. उसके बाद उसके साथ मेरी शादी कर देंगे. द किंग अग्रीड. राजा मान गया. एंड श्योर इनफ. और काफ़ी पक्की बात थी. विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. स्टिपुलेटेड जो निर्धारित समय था, उसके अंदर ही हेलिनाज क्योर हैड स्टार्टेड टेकिंग इफेक्ट. उसके इलाज ने असर दिखाना शुरू कर दिया.
द किंग वॉज मच बेटर, बहुत ज़्यादा सुधर गई उसकी हालत, एंड ऑन द रोड टू रिकवरी, और पूरा ठीक होने की तरफ उसका यात्रा चल पड़ी, उसका इलाज चल पड़ा। देन केम द डे फॉर हेलिनाज रिवार्ड, फिर उसके इनाम का दिन आया। द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने राजा ने अपना वादा निभाया। एंड टोल्ड हेलिना टू चूज़ एनी वन शी वॉन्टेड फ्रॉम हिज असेंबल्ड लॉर्ड्स, जो इकट्ठे हुए थे वहाँ लॉर्ड्स सारे, उनमें से उसने बोला कि चुन लो जो तुम्हें पसंद है। ऑफकोर्स शी चोज बर्ट्रैम, बेशक निसंदेह उसने बर्ट्रैम को चुना। हु वॉज हॉरिफाइड, और बर्ट्रैम जो एकदम से डर गया बहुत ज़्यादा कि ये क्या, उसे उम्मीद नहीं थी इसकी। ही हैड नेवर इवन नोटिस्ड हर, उसने तो कभी उसे देखा तक नहीं था, उस पर नज़र तक नहीं डाली थी। लेट अलोन थिंक ऑफ लविंग एंड मैरिंग हर, और इसकी बात तो दूर, ये बात तो दूर की बात थी कि उसे प्यार करना और शादी करना। तो इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं लेट अलोन दिस थिंग, ये तो दूर की बात रही। मोर ओवर ही वॉज एरोगेंट, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, गुस्से वाला था, रोब से बात करता था। एंड प्राउड ऑफ हिज टाइटल, और अपनी ओहदे का बहुत ज़्यादा उसको घमंड था। एंड फेल्ट दैट मैरिंग द डॉटर ऑफ अ मियर फिजिशियन वुड रूइन द फैमिली नेम, और उसे डर था कि उससे हम उसका नाम खराब होगा, इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी ख़ानदान की। दस ही रिफ्यूज़, सो इस तरह से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया टू मैरी हर, शादी से। द किंग वॉज एंग्री विद बर्ट्रैम, राजा नाराज़ हो गया बर्ट्रैम से। ऑन हियरिंग हिज रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग द मैरिज, जब उसने उसका कारण जाना कि क्यों इनकार कर रहा है, तो आगे से राजा ने क्या कहा, अ पर्सन इज़ नॉट बोर्न विद द टाइटल, कोई भी इंसान कोई ओहदा लेकर के पैदा नहीं होता। ही अर्न्स इट, उसे वो कमाता है अपनी ज़िंदगी में। हेलिना हैज़ अर्नड हर रिवार्ड, और ये इनाम शादी वाला हेलिना ने कमाया है। शी इज़ ए वर्चुअस गुड हम्बल एंड ऑनेस्ट वूमन, वो एक गुणी, अच्छी और विनम्र और ईमानदार औरत है। इफ़ अ मैन विद अ टाइटल डज नॉट हैव दिस क्वालिटीज़, अगर किसी ओहदेदार बंदे में ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये गुण नहीं है, देन द टाइटल इज़ यूजलेस, तब वो ओहदा और रुतबा भी किसी काम का नहीं है। आई विल गिव हर वेल्थ एंड हर स्टेशन विल बी इक्वल टू योर्स, मैं उसे पैसे दूंगा और उसका स्तर, जो औकात है, जो हैसियत है, तुम्हारे बराबर बना दूंगा। द किंग सेड। बर्ट्रैम वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो अभी भी सहमत नहीं हुआ। व्हेन ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेन, द किंग सेड, जब उसने विरोध किया तो राजा ने फिर कहा, इफ़ यू विश टू मेक मी हैप्पी यू मस्ट मैरी हर, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते, खुश देखना चाहते हो तो ज़रूर उससे शादी कर लो। दिस वॉज ए रॉयल कमांड, अब उसकी राजा की बातों में आदेश था, शाही आदेश था। नाउ बर्ट्रैम हैड नो चॉइस, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बट ही हैड स्टिल नॉट रेकनसाइल्ड टू द सिचुएशन, वो अभी भी स्थिति से समझौता नहीं कर पाया था। मोर ओवर ही हैड बीन इंस्टिगेटेड बाय प्रोलिस टू रिजेक्ट हेलिना, इसके अलावा उसके दोस्त प्रोलिस ने भी उसके कान भरे थे, उसके भड़काया था, इंस्टिगेट किया था हेलिना को रिजेक्ट करने के लिए, ठुकराने के लिए। उसका कारण था, प्रोलिस हैड डन दिस बिकॉज ही इन टर्न हैड बीन रिजेक्टेड बाय हर, क्योंकि कभी हेलिना ने उसको भी, प्रोलिस को रिजेक्ट किया था, वो बदला लेना चाहता था। ही वॉन्टेड रिवेंज, वो बदला चाहता था। सो व्हेन बर्ट्रैम सेड ही वॉन्टेड टू एस्केप, जब बर्ट्रैम ने कहा कि वो बचकर भागना चाहता है, प्रोलिस सजेस्टेड दे रन अवे फ्रॉम फ्रांस एंड फाइट इन द फ्लोरेंटाइन वॉर, तो उसने कहा कि यहाँ से भाग जाते हैं, फ्रांस से भाग जाते हैं और फ्लोरेंस की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। बिफोर दे कुड डू दिस, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाते, द वेडिंग वॉज अरेंज्ड, लेकिन उनकी शादी का प्रबंध हो गया। एंड बर्ट्रैम एंड हेलिना वर मैरिड, और उनकी शादी हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप एंजॉइंग, सी यू अगेन, बाय बाय।